श्रापित हीरा के नाम से मशहूर कोहिनूर हीरा, जिसने बड़े बड़े सल्तनत को खत्म कर दिया। आइए जानते हैं कुछ इस कोहिनूर के बारे में। बेहतरीन जानकारी दूंगा, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। कोहिनूर दुनिया के सबसे बड़ा और महंगा हीरा में से एक है। इस हीरे को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह हीरा श्रापित है। कहा जाता है कि यह हीरा जिस किसी के पास होता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इस हीरे ने कई राज परिवार को बर्बाद कर दिया। कई राजाओं ने इस कोहिनूर को अपने पास रखा, जिसकी किसी न किसी तरीके से मौत होते चला गया। इस हीरे का सफर काकती वंश से शुरू हुआ, जहाँ से कोहिनूर तुगलक वंश के पास आया और उसके बाद मुगलों के पास। इतिहास गवाह है कि जिस किसी के पास यह हीरा रहा उसकी साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया। शाहजहां ने भी इस हीरे को अपने मयूर सिंहासन में लगाया था और हम सबको अच्छे से पता है कि शाहजहां के साथ क्या हुआ था। शाहजहां के खुद के बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया था और उसके सत्ता हथिया लिया। वैसे कोहिनूर हीरा भारत की संपत्ति है जो अभी ब्रिटेन में है। तो क्या भारत कोहिनूर हीरा को दोबारा अपने देश ला पाएगा या नहीं, नीचे कमेंट में बताएं। जय हिंद। क्या सच में पुनर्जन्म होता है? अगर हाँ तो मैं आपको बताऊंगा एक भारतीय पुनर्जन्म की कहानी जिसने दुनिया को चौंका दिया। बेहतरीन जानकारी देकर जाऊंगा, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। दरअसल 1926 के वक्त दिल्ली में शांति नामक लड़की का जन्म हुआ। जब वह 3 साल की हुई तब वह एक ही बात बोलने लगी कि मेरा घर दिल्ली में नहीं बल्कि मथुरा में है। जैसे जैसे शांति का उम्र बढ़ने लगा तो और भी विस्तार से बताने लगी कि वो मथुरा में अपने पति केदारनाथ के साथ रहती थी, लेकिन एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई। पहले तो शांति के माता पिता को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब शांति 5 से 6 साल की हुई तो वो बताने लगी मथुरा में लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। वह मथुरा में चौबी रोड पर 90 नंबर के मकान में रहती थी और मंदिर के सामने उसके पति के फूल का दुकान था और उसके पति के चेहरे पर एक बड़ा सा तिल का निशान था। जब शांति के माता पिता शांति के बताए हुए जगहों पर संपर्क किया तो उस परिवार ने बताया कि उसके घर में लुंगदी देवी नाम की एक पत्नी बच्चे को जन्म देने के ठीक 10 दिन बाद मरी थी। जो बात शांति ने बताई थी वो सब सच निकला और पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी इसकी सच्चाई जानने के लिए कुछ लोगों को जांच करने के लिए भेजा था और आने वाले कई सालों तक वैज्ञानिकों ने शांति का इंटरव्यू लिया, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये नहीं पता लगा पाया कि शांति को लुंगदी देवी के बारे में इतनी जानकारी कैसे हुई। वैसे आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं या नहीं, कमेंट में बताएं। कैसे एक व्यक्ति प्लेन से चिपक कर पूरी आसमान का सैर करने के बाद नीचे सही सलामत जिंदा वापस आ गया। बेहतरीन जानकारी दूंगा, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। दरअसल बात है 1995 की, जब रशिया के मिलिट्री बेस पर लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग चल रही थी। शाम का माहौल था और एक विमान रनवे से थोड़ी दूर जाकर कीचड़ में फंस गया तो यहाँ तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और कुछ घंटों के बाद प्लेन को बाहर निकाला। जब प्लेन को चालू किया तो इंजन के प्रेशर की वजह से एक बर्गर प्लेन की ओर खींचा गया और प्लेन के पंख में जाकर चिपक गया। अंधेरा होने के कारण पायलट ने नोटिस नहीं किया और तेजी से उड़ान भरते चला गया। कुछ समय बाद पायलट को लगने लगा कि प्लेन सही से उड़ नहीं रहा है और उसने ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि प्लेन को 2 से 3 बार गोल गोल घुमाओ, कुछ फंसा होगा तो निकल जाएगा। तब पायलट ने प्लेन के बाहर ध्यान से देखा तो उनका होश उड़ गया, क्योंकि वह व्यक्ति अभी भी प्लेन से चिपका हुआ था। प्लेन कई 100 किलोमीटर की स्पीड से ठंडे वातावरण में उड़ रही थी, फिर भी बर्गर एकदम होश में था। पायलट तेजी से उड़ाते हुए प्लेन को एयरपोर्ट के पास ले गया और आराम से प्लेन को लैंड किया। बर्गर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ और बाद में बर्गर ने बताया कि उन्हें डर के साथ साथ मजा भी आ रहा था। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।